हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान के 24 अवतारों की कथा तो अभी तक हमने 10 अवतार की कथा सुनी है। अब हमारा 11वां अवतार है श्री व्यास जी के अवतार की कथा। चेदी देश के राजा वसु पर अनुग्रह करके देवराज इंद्र ने एक दिव्य विमान दिया था, जिस पर बैठकर वे आकाश में सबके ऊपर विचरते थे। अतः उनका नाम उपरिचर वसु पड़ गया था। एक बार राजा उपरिचर वसु अपनी ऋतुस्नाता पत्नी गिरिका को, जिसके पुत्र उत्पत्ति की कामना से उचित समय पर समागम की प्रार्थना की थी, उसे छोड़कर मृग्या के लिए वन में चले गए। वन में ऋतुराज वसंत की अद्भुत शोभा देखकर राजा को कामोद्दीपन हुआ, जिससे उनका वीर स्खलित हो गया। राजा ने यह विचार किया कि मेरा वीर भी व्यर्थ न जाए और रानी का ऋतुकाल भी व्यर्थ न हो। अतः वटपत्र पुटक में रखकर एक बाज पक्षी के द्वारा उस वीर को रानी के पास भेजा। संयोगवश मार्ग में एक दूसरे बाज से संघर्ष होने जाने के कारण वह वीर यमुना नदी में गिर गया, जिसे ब्रह्मा जी के शाप से मछली रूप धारिणी आद्रिका नाम की अप्सरा पी गई। और कालांतर में जब मत्स्य जीवी मल्लाहों के जाल में वह मछली फंसी और मछुआरों ने उसके पेट को चीरा, तो उसमें अत्यंत सुंदर एक पुत्र और एक कन्या को पाया। मछुओं ने उन दोनों संतानों को राजा उपरिचर वसु को निवेदन किया। राजा ने पुत्र तो स्वयं ले लिया, जो आगे चलकर मत्स्य नामक बड़ा धर्मात्मा राजा हुआ। कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसे दास नामक मल्लाह को सौंप दिया। वह रूप के साथ साथ सत्य से युक्त थी, अतः उसका नाम सत्यवती पड़ा। एक बार तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से विचरने वाले महर्षि पराशर ने उसे देखा, तो शुभ संयोग देकर बुद्धिमान पराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की। सत्यवती ने संकुचित होकर अपने कन्यात्व के दूषित होने के कारण नदी के आर पार दोनों तटों पर उपस्थित लोगों द्वारा देखे जाने तथा अपने शरीर से मछली की सी दुर्गंधी निकालने की बात कही। समर्थ ऋषि ने तीनों कठिनाइयों तत्काल दूर कर दी। आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कन्या भाव सुरक्षित रहेगा। शरीर से सुंदर सुगंधी निकलेगी, जो 1 योजन तक फैलेगी, और कोहरा की सृष्टि कर चारों ओर अंधेरा कर दिया। तब तो वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती ने उन अद्भुत कर्मा महर्षि पराशर के साथ समागम किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया। यही शिशु पराशर जी से उत्पन्न होने से पराशर्य यमुना जी के द्वीप जल से घिरे भूभाग में उत्पन्न होने से द्वैपायन वेदों का व्यास विस्तार करने से वेद व्यास नाम से विख्यात हुआ। उन्होंने माता से कहा, आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। इतना कहकर माता की आज्ञा ले श्री व्यास देव जी तपस्या में मन लगाया। श्री व्यास देव जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पाद लुप्त होता जा रहा है। मनुष्यों की शक्ति और आयु क्षीण होती चली जा रही है। यह सब देख सुनकर उन्होंने वेद ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का व्यास विस्तार किया। वेद में सबका अधिकार न होने से सर्व साधारण को वेद तात्पर्य सुलभ कराने की दृष्टि से अपने 5वें वेद तुल्य महाभारत इतिहास ग्रंथ की रचना की। फिर वेदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए महापुराणों की रचना की, परंतु मन में जैसी शांति चाहिए थी वैसी शांति नहीं होने से अपने को अकृतार्थ सा मानकर खिन्नता को प्राप्त श्री व्यासदेव जी देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर परम विश्राम पाया। परम हंस
हंसाचार्य श्री सुखदेव जी आपके पुत्र हैं।